अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द ब्रांड न्यू एपिसोड ऑफ चिट चैट विद मुस्तफा शाह। मेरी और आपकी मुलाकात होती है इतवार रात 10 बजे। वादा वही है कि गेस्ट ऐसे लेकर आऊंगा कि जिनसे मिलके आप इंटरटेन भी होंगे, बट आपके उनकी स्टोरी सुन के आप कुछ ना कुछ इंस्पिरेशन भी ले सकेंगे। आज हमारे पास जो है उसी तरीके से बहुत ही इंटरटेनिंग और बहुत ही इंस्पिरेशनल गेस्ट मौजूद हैं। अली यूनुस हमारे पास मौजूद है और ये जो है किसी भी तारुफ के मुताज नहीं है। आपने मुतबादिल बार इनको जब भी क्रिकेट का नाम आता है उस पर इन्होंने आपने इनको कमेंट्री करते सुना होगा। अभी इन्होंने ही जस्ट स्टार्टेड ऑफ हिज यूट्यूब चैनल और उसके ऊपर भी जो है आपने एक्सपर्ट ओपिनियन ऑन क्रिकेट आपने ज़रूर सुनी होगी। क्रिकेट हमारा एक तरह की इट्स नॉट अ नेशनल गेम, पर हमें लगता यही है कि जितने हम क्रिकेट से जुड़े हुए हैं कि इट्स लाइक ए नेशनल गेम। सो आज अली से जो है वो गपशप मारेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये कमेंटेटर्स जो आपको हमेशा बड़ा अच्छा बोलते हुए नजर आते हैं और यूजली जो है क्रिकेटर्स के इंटरव्यू लेते हुए नजर आते हैं, इनकी क्या स्टोरी है, इनका क्या करियर पाथ होता है और कैसे जो है ये जो है एक सक्सेसफुल करियर को रन कर पाते हैं और इनकी स्ट्रगल क्या थी। थैंक यू सो मच अली। थैंक यू फॉर हैविंग मी मुस्तफा, थैंक यू फॉर हैविंग मी। अच्छा, कमिंग टू यू, जिस तरह हम अभी ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, ऑफ द कैमरा, सो आपने अपनी जो है तालीम जो है वो गालबन बिजनेस के अंदर, बिजनेस स्टडीज के अंदर की और आप बैंकिंग सेक्टर के अंदर आ गए। सिंस क्योंकि क्रिकेट इज इन योर ब्लड और आप क्रिकेट खेल रहे थे, तो कुछ थोड़ा सा बताएं कि क्रिकेट कितनी खेली और बैंकिंग में गए तो बैंकिंग से वापस जो है वो किस तरीके से आ गए। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू कि आपने इसको करियर बोला यार, क्योंकि लोग सबसे पहले तो कमेंट्री को या होस्टिंग को इवन करियर बहुत कम समझते हैं। अभी हमें अभी पता चला कि मीडिया भी करियर है पहले। एब्सोल्युटली, हाँ। मतलब मुझसे तो लोग यही पूछते हैं यार क्या करते हो, मैं कहती कमेंट्री करते हो, कहते नहीं करते क्या हो भाई। तो वो एक सबसे पहले तो इसको रिकग्नाइज करने के लिए बहुत थैंक यू। क्रिकेट यार हमेशा से पैशन था, फैमिली रिटर्न्स इन द फैमिली। बहुत छोटा था जब से भाई को देखा था, उनका ऑरा देखा था, उनकी फैन फॉलोइंग देखी थी, उनकी लेवल ऑफ रिस्पेक्ट देखा था ऑल अराउंड द वर्ल्ड। तो वो इंस्पिरेशन जो थी वहाँ से बचपन से ही मेरे अंदर थी। और देन जब मैं स्कूलिंग में आया तो वो नाम की वजह से एक एज था कि यार वकार यूनुस का भाई है तो क्रिकेट तो खेलता ही होगा नेचुरली। तो स्कूलिंग में इनफैक्ट जब से मैंने इनफैक्ट आप और मैं एक ही स्कूल से, तो मैंने सबसे पहले स्कूल चेंज किया था बिकॉज उस स्कूल में क्रिकेट नहीं थी। इफ यू रिमेंबर, हमें स्कूल में इजाजत नहीं थी क्रिकेट खेलने की। मेरा ख्याल है मुझे यही है ना, वो ये वाहिद स्कूल था जो जहाँ पे क्रिकेट खेलने की इजाजत नहीं थी यार। तो वहाँ से मूव्ड टू अनदर स्कूल जहाँ पे क्रिकेट बहुत ज़्यादा थी। फ्रॉम चलता रहा सिलसिला, गवर्नमेंट कॉलेज में गए स्पोर्ट्स बेस पे। तो कभी भी ये ख्याल नहीं आया था कि क्रिकेट नहीं खेलनी है, मतलब पढ़ाई की तरफ रुझान ही नहीं था बिकॉज क्रिकेट में इतने ज़्यादा मगन थे कि कुछ और सोचा ही नहीं था। इसी तरह गवर्नमेंट कॉलेज में क्रिकेट बेस पे खेलते रहे क्रिकेट। बट देन अब जब फर्स्ट क्लास खेली मैंने, इतना परफॉर्म नहीं हुआ तो रियलाइज़ ये हुआ कि शायद क्रिकेट इज़ नॉट माई कप ऑफ कॉफ़ी, राइट। तो उस वक्त मुझे ये लगा कि शायद मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने अपनी एजुकेशन, अच्छी चीज़ मैंने ये की कि अपनी एजुकेशन नहीं छोड़ी, पढ़ता रहा, बैचलर्स की तरफ गया, बिजनेस की डिग्री ली, फिर बैंकिंग में आ गया। बट कहीं ना कहीं यार मुस्तफा कहीं ख्वाहिश ज़रूर थी कि क्रिकेट वॉज द पैशन। तो गलती की मैंने क्रिकेट को उस टाइम पे छोड़ के कि मैं बैंकिंग और एजुकेशन की तरफ आ गया। तो फिर आफ्टर 10 years ऑफ बैंकिंग मुझे रियलाइज हुआ कि नहीं यार, आफ्टर 10 years ऑफ बैंकिंग, एब्सोल्युटली हाँ, क्योंकि वो सिलसिला जारी था। क्योंकि वो एक जब आपने इतना लंबा टाइम एक करियर के अंदर गुजार लिया हो तो उसको छोड़ना, और वो एक फैमिली पर सपोर्ट नहीं करती क्योंकि आपके फाइनेंसेस डिपेंडेंट हो चुके होते हैं। ऑफ कोर्स 10 साल के अंदर तो यू मस्ट बी डूइंग वेरी वेल फॉर योरसेल्फ। हाँ, आई वाज एट अ वेरी गुड लेवल। मुझे वो मैं पर्क्स एंड बेनिफिट्स वो सारे, एब्सोल्युटली फाइनेंशियल मेरी स्टेबिलिटी थी। तो मुझे, लेकिन देन अगेन मुझे ये लगता था कि फाइनेंशियल स्टेबिलिटी से तो जो मेरे अंदर एक चीज एब्सोल्युटली वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मुझे उसका ख्याल रखना है। तो फिर मैंने बैंकिंग छोड़ के आई थॉट, मैंने स्टार्ट किया दोबारा से खेलना। बट मैंने कहा खेलूंगा, चलो खेल ना भी सका क्योंकि थोड़ा एज में ज्यादा हो गया था, तो खेलूंगा ना भी तो किसी ना किसी और प्लेटफॉर्म। एब्सोल्युटली, जब से पीएसएल और ये जो नया फॉर्मेट है तो बहुत सारे हमें और एवेन्यूज खुल गए हैं। आपकी कोचिंग में भी अच्छे पैसे आ गए हैं, आपकी और भी बहुत सारे एवेन्यूज, आपके करियर्स जो क्रिकेटर्स के लिए खुल गए। तो बट मुझे जो अपने पैशन से करीब ही लगा वो कमेंट्री लगा। तो आई स्टार्टेड ऑफ विद पहला नेशनल T20 हुआ था इस्लामाबाद में, वहाँ से शुरू किया विद पीडीवी स्पोर्ट्स एंड सिंस देन इट्स बीन कमेंट्री। फिर होस्टिंग चलती रही, बीच में 1-2 स्पोर्ट्स शो करता रहा। अच्छा, एक आपने ना बड़ी इंपॉर्टेंट बात की, बिकॉज मैं हमेशा बात करता हूँ, मैं कहता हूँ कि एंटरटेनमेंट के साथ इंस्पिरेशन बहुत जरूरी है। सो एंटरटेनमेंट एक चीज है कि जिसके साथ वी वांट टू सेल इंस्पिरेशन। 10 साल मेरी और आपकी जो जनरेशन है ना, उसके अंदर मसला ये था कि हमें अल्टीमेटली हमने लोगों की ड्रीम्स को जिया। जिया किस तरीके से कि अगर आपके बड़े भाई क्रिकेटर हैं, यार मैंने भी क्रिकेटर बनना है। आई रिमेंबर माय एल्डर ब्रदर डिड
MBA Right. और मतलब कि फैमिली का अल्टीमेट गोल ये था कि तुझे MBA करवाना है। तो वो तो मैंने एडमिशन मेरा उन्होंने बैचलर्स के अंदर बिजनेस में करवाया था। Right. अल्टीमेटली जब मैंने अकाउंटिंग वगैरह पढ़ी तो मुझे समझ आई कि मैक्रो लेवल की अकाउंटिंग पढ़ के ना इट्स नॉट माई कप ऑफ टी। राइट। सो देन आई रियलाइज कि मैंने कुछ मीडिया के बीच में जो है ना वो कोर्सेज पढ़े हुए थे, तो मुझे रियलाइज हुआ कि मीडिया मुझे इंटरेस्ट करता है, एडवर्टाइजिंग PR इज माई थिंग। राइट। पर ये तो आप जैसे तगड़े हो ना कि जो आपने बात की है ना, मुझे पता है कि वो जो हॉलोनेस फील होती है ना कि आप पैसे कमा रहे हैं, हाँ, पर आपको जो खुश नहीं है, बेड से निकलना है ना। हाँ, आप देख रहे हैं आपकी फैमिली अच्छी है, जिस बेड से आप उठ रहे हैं वो बेड बड़ा टॉप नॉच किस्म का बेड है, घड़ी आपने बड़ी अच्छी पहनी है, गाड़ी आपके पास अच्छी है, बट वो जो ड्राइव है ना, राइट, जो आप सूरज के अंदर जो आपको खड़ा रखती है, और आपके जून जुलाई के अंदर लोग वैसे कह रहे हैं कि सन ब्लॉक लगाओ, सनस्क्रीन लगाओ, और आप तगड़े होके जो है 3 बजे टक टक नेट पे खड़े बहुत आराम से। यार कई दफा ऐसा हुआ मॉल्टन में खेलते हुए हमें लोगों ने आवाजें लगाई हैं पागल पागल की, आप इतनी गर्मी के अंदर खड़े हुए खड़े हुए परवाह नहीं होती। सो मैं सिर्फ ये जो देखने वाले हैं हाँ, अर्ली एज के अंदर अपने पैशन को किस तरह रियलाइज करें, क्योंकि जब आप क्रिकेट खेल रहे थे ना, यू वर डूइंग इट, यू प्लेइंग, आपका एक रोड ब्लॉक आया, यू थॉट के यार मेरी दिस नॉट माय कप ऑफ टी। सो अगर वहां पर आप फुल स्टॉप लगाते और आप कहते नहीं यार लेट्स रीट्राई, तो शायद जिंदगी चेंज हो जाती, बिल्कुल, और मे बी जिंदगी मुश्किल हो जाती। बिल्कुल, कुछ भी हो सकता है ना, बिकॉज नाउ यू हैव 10 years ऑफ बैंकिंग एक्सपीरियंस, नाउ यू हैव एन इंटरनेशनल एक्सपोजर। अब आप बेहतर तरीके से जो है ना चीजों को एनालाइज कर पा रहे हैं, बेहतर तरीके, अब यू आर इन अ पोजीशन टू गिव पीपल एडवाइस। एब्सोल्युटली। सो जो अभी आपको यंग लोग देख रहे हैं उनको क्या एडवाइस देंगे, मतलब जो अपने बैचलर्स के अंदर हैं, वो पैशनेट है, म्यूजिशियन बनना चाहते हैं, वो पेंटर बनना चाहते हैं, वो एक्टर बनना चाहते हैं, सिंगर बनना चाहते हैं, वो एक एडवाइस अगर किसी को देनी हो। यार देखिए, जिस करियर में आप और मैं हैं, उस करियर में आपको बहुत ज्यादा पैशनेट होना पड़ता है, बिकॉज अगर आप एक सर्टेन लेवल तक नहीं पहुंचेंगे इस अपने करियर में, तो आप फिर नोवेयर रह जाएंगे, क्योंकि आप एक तो फाइनेंशियली बहुत पीछे रह जाते हैं दुनिया से, एंड वैसे भी ओवरऑल करियर में आप बहुत पीछे रह जाते हैं। तो अगर आपने हिम्मत करनी है आप जैसा करियर या मेरे जैसा करियर लेने के लिए, तो फिर आपको रेडी रहना चाहिए हर तरह की मुश्किलात से का सामना करने के लिए। नए मॉडल की गाड़ी आपको नहीं, यकीन करो, बहुत ऐसी दफा मुश्किलात होती थी कि आप गाड़ी तो खैर बहुत दूर की बात है, क्रिकेट तो आप रिक्शा और मोटरबाइक्स में जाकर खेलते थे। तो आपको रेडी रहना चाहिए, आपको गिव अप करना, आपका हौसला दिल बड़ा रखना चाहिए, आपको इतनी जल्दी गिव अप नहीं करना चाहिए। ये याद रखें कि ये मतलब कि एक पाकिस्तान के उस लेजेंड के भाई हैं, बिल्कुल, कि जिसको मतलब आई मीन पूरी दुनिया जो है ना, मुझे बहुत सपोर्ट हासिल थी, क्योंकि उनकी वजह से पाकिस्तान के लोगों ने जाना शुरू किया, और वो उस टाइम के क्रिकेटर हैं जिस टाइम पे पाकिस्तानी टीम जब ग्राउंड के अंदर उतरती थी, आपको लगता था कि आपने अपनी फौज जो है ना ग्राउंड के अंदर उतार दी है। वो आज वाले तो हालात नहीं है ना कि वो तो 90s में अगर आप कोई भी जो भी बड़ा जवान हुआ है 90s में, वो सारे क्रिकेट के फैन थे। बड़ी देखते जवान है, वो वकार भाई बॉलिंग करा रहे हैं, और एक प्यारी सी खातून थी जो दुआएं करती थी, वो याद है आपको? वो किसी गाने के अंदर, शारजाह का मैच था, और वो किसी गाने के अंदर वो शॉट भी लगी थी, वो हम वही देखते कि जवान होते थे, वो औरत बड़ी खूबसूरत सी लड़की खड़ी हुई दुआएं कर रही है, और वकार भाई भाग रहे हैं, और हमें लगता है उसकी दुआओं की वजह से वेस्ट इंडीज के साथ मैच था, लास्ट बॉल पे कोई 2 रन चाहिए, तो उस वजह से वो दुआएं हो रही थी। तो बस लेकिन यही एक मेरे लिए भी इंस्पिरेशन थी, क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तो वकार भाई के लिए जब मैं देखना कि सारी दुनिया इस तरीके से दुआएं करती है, इस तरीके से फैन फॉलोइंग है, तो वो इंस्पिरेशन तो डेफिनेटली मेरे अंदर तभी से थी। बट सपोर्ट बहुत जरूरी है। मैं यही आपके इस शो के की वजह से पेरेंट्स को ये कहूँगा कि सपोर्ट जरूर कीजिए। अगर आपके बच्चे में टैलेंट है तो उसको जरूर एक्सप्लोर कीजिए, जितना मैक्सिमम कर सकते हैं, क्योंकि पैसे बन जाते हैं, ये भी एक अच्छा करियर है इवेंचुअली, अगर आप अच्छे तरीके से इसको करते हैं तो एक अच्छा करियर है। इसको डेफिनेटली जो भी आपका पैशन है और जरूरी करना चाहिए। अच्छा, कितना मुश्किल था। मैं एक चीज हमेशा मैं कहता हूँ कि अगर आप किसी एक बड़े एक्टर के भाई हैं या किसी बड़े सिंगर के औलाद हैं, तो वो एक आपसे एक्सपेक्टेशन जो है ना, जरा हम आए ना, तो हमारा कोई मीडिया के अंदर कोई जर्नलिस्ट नहीं था। मैं आई कम फ्रॉम फैमिली जो कि ब्यूरोक्रेट्स हैं, या मतलब कि वो कभी टीवी उन्होंने सिर्फ देखा है, टीवी के वो अपेयर नहीं हुए। सो हमारी नहीं कोई एक्सपेक्टेशन नहीं, बिल्कुल हमने थोड़ा सा भी अचीव किया तो वो फैमिली की नहीं भी बहुत बड़ी बात थी, हमारे दोस्तों की नहीं भी वो बहुत बड़ी बात थी, और हमारे अपने नहीं बहुत बड़ी बात थी। पर यू कमिंग फ्रॉम अ फैमिली जहाँ पर बड़ा भाई जो है ना वो पाकिस्तान क्या वो दुनिया क्रिकेटिंग के अंदर इतना बड़ा नाम है कि लोग अभी तक जो है ना वो उनकी मिसालें देते हैं कि यार वो वैसे बॉलर और वैसे क्रिकेटर जो है ना अभी तक पाकिस्तानी टीम ने दोबारा नहीं देखे। तो जहाँ पर भी जाते होंगे वो लोग आपको मतलब कि आप यूजुअली एक टाइम पे तंग भी पड़ जाते होंगे कि यार कि अगर मैंने आपका इंट्रो के अंदर ये नहीं कहा कि ये वकार यूनुस के भाई हैं,
बट यूजली आपको लोग यही कहते होंगे कि जी अली यूनुस शायद बाद में कहते होंगे जी आज हमारे साथ जो है ना वकार यूनुस के बाद मौजूद है, आज हमसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्रिकेट का क्या सीन है पाकिस्तान में। बिल्कुल तंग पड़ते हैं कभी? नहीं, तंग ऐसा नहीं पड़ते हैं यार। देखो जहाँ पे फायदे हैं नुकसान है, वहाँ पे फायदे भी बहुत हैं। अगर क्रिटिसाइज हुए, अगर कहीं तो इज्जत भी बहुत मिली है, वकार भाई की वजह से बेनिफिट्स भी बहुत हुए हैं। ऐसा नहीं, आई कैन नॉट कंप्लेन कि जी क्यों आई, बट सिर्फ जो प्रॉब्लम मुझे है कि वो आपके जो स्टैंडर्ड्स हैं उन्होंने इतने हाई रखे हुए हैं कि आप अगर जैसे मैं बैटिंग करता था, अगर मैं एक ओवर में मैं एक मुझे याद है समनाबाद में क्रिकेट होती थी तो वहाँ पे बहुत रश हुआ करता था, क्राउड बहुत होता था। तो एक दिन मैं 2 ओवर खेला, T20 था, तो मैंने को 25-26 रन किए 2 ओवर में, ठीक था। अपनी तरफ से मैं बहुत अच्छा खेल के आ रहा था, ठीक है। मैं बाहर आ रहा हूँ तो क्राउड वहाँ पे बहुत शरारती किस्म का है। अच्छा। अब वो आवाजें लगाना शुरू हो गए कि अच्छा जी वो वकार यूनुस से थे, वकार यूनुस से। अब इमेजिन कि मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छा करके आ रहा हूँ, बट द स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन का जो स्टैंडर्ड मारे को 100 मारे, एब्सोल्युटली वो वकार भाई की परफॉर्मेंसेस की वजह से। अच्छा, जब मसले यू स्टिल यंग और आप अभी भी जो है ना, मैं इस वजह से कह रहा हूँ, मैंने पहले कह दिया कि मेरी और आपकी जनरेशन एक ही है, पर जब व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, और देखिए डिनायल ना कीजिएगा वरना मैं फैक्ट्स के साथ जो है ना मैं बात प्रूव कर दूंगा। सो कभी आपने जो ये फैमिली नेम है या वकार भाई के भाई होने का नाम या इस रेफरेंस को यूज करते हुए कभी ऑपोजिट जेंडर को चार्म किया? डेफिनेटली यस। मतलब मैंने खुद नहीं कहा, बट देखो यार दोस्त होते हैं इन कामों के लिए। अच्छा, अभी भी मैं हम देखते हैं कि बड़े जो मतलब कि वसीम अकरम है, वकार यूनुस हैं, उन्होंने अपने आप को, अब तो शायद अफरीदी भी उस लीग के अंदर है कि फिजिकली बड़ा फिट रखा हुआ है। सो अभी भी आपने वकार भाई जो घर के अंदर है वो अपनी कैलोरीज को वॉच करते हैं, डाइट के बारे में कॉन्शियस हैं या ही pretty much everything? यार अभी तो आई थिंक सही, क्योंकि टीम के साथ रहते हैं तो ऑटोमेटिकली उनका डिसिप्लिन मेंटेन वो चलता रहता है। बट द मोस्ट इंस्पिरेशन वाज 99 का जो वर्ल्ड कप था। वर्ल्ड कप से पहले बाद में आई थिंक ही गॉट ड्रॉप्ड फ्रॉम द टीम। ठीक है। अब ही इज सच अ लेजेंड, और अब मैंने उनको जिस तरीके से कमबैक करते हुए देखा, उसके बाद उन्होंने कमबैक किया और कैप्टन बने वो। ठीक। और वो ऐसा टाइम था जब मैं थोड़ा आई वाज ग्रोइंग अप, आई वाज ऑलमोस्ट इन माय कॉलेज। तो वो जिस तरीके से वो मेहनत करते थे यार, सुबह 5 बजे उठ के वो सड़कों के ऊपर रनिंग किया करते थे, तो वो बहुत ज्यादा एक मोटिवेटेड चीज है। डाइट तो नेचुरली, डाइट के बगैर तो कुछ है ही नहीं। आप भी माशाल्लाह बहुत फिट हो, जिम करते हो, तो डाइट के बगैर तो जिंदगी में कुछ है ही नहीं। अगर आपकी डाइट बैलेंस नहीं है, आप जितनी मर्जी ट्रेनिंग कर लें, आप फिट नहीं होंगे। अगर आपका कैलोरीज इनटेक आपकी आउटपुट से ज्यादा है तो ऑफ कोर्स आप जो है ना वेट लूज करेंगे ना आप वो स्ट्रेंथ गेन करेंगे। अच्छा, कभी जिंदगी के अंदर जिस तरह आपने बताया कि ये एक बड़ी, क्योंकि ये लफ्जों में सिर्फ कहना बड़ा आसान है, पर अगर आप इसके मायनों में घुसे ना कि आपको अपने अंदर से मीनिंग ही जिंदगी का कम होना शुरू हो जाए, आपको मोटिवेशन ड्राइव ही कम हो जाए, तो ये जिस्म के अंदर अगर वो सोल ना हो ना, आप जब मोटिवेटेड होते हैं तो आपको लगता है आप दीवार के आर पार हो जाएंगे। बेशक आप नहीं हो पाते, पर आपकी फीलिंग होती है। अगर आप फिजिकली फिट हैं, आपके पास फाइनेंशियली अवेलेबल है, एक सक्सेसफुल करियर है, पर आपकी सोल अगर वीक हो गई है, सो देन यू आर यूजलेस। आपको लगता है कि मेरे मीनिंग खत्म हो गया। कभी जिंदगी के अंदर ऐसा लगा हो कि यार कि आप उठे हो और आपने रियलाइज किया हो कि यार कि मैं तो गिर गया हूं, और उसके बाद आपने वकार भाई की सपोर्ट ली हो या अपने आप को खुद ही विद इन अपने आप को मोटिवेटेड करके फिर आप वापस आए? क्योंकि स्पोर्ट्समैन की जिंदगी में ये उतराव और चढ़ाव आते रहते हैं। बिल्कुल यार, और स्पेशली क्रिकेट की अगर हम बात करें तो क्रिकेटर्स के बारे में तो ये मशहूर है कि अगर 100 दिन की आपकी जिंदगी है तो 99 दिन जो क्रिकेट है वो आपको रुलाती है और एक दिन हंसाती है आपको, जब आप पाकिस्तान से खेलते हैं। अदरवाइज अगर आपकी सारी जिंदगी है तो वो स्ट्रगल ही है आपकी, तो वो स्ट्रगल तो डेफिनेटली बिल्कुल इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। बट जिस चीज़ की आप बात कर रहे हो वो दैट वाज जब मैं बैंक में था यार। जब मैं बैंकिंग करता था तो द मोमेंट आई रियलाइज, जिस दिन मैंने रिजाइन किया था उस दिन आई रियलाइज कि मुझे ये नहीं करना है। वो आई वाज द ब्रांच मैनेजर ऑफ मल्टीनेशनल बैंक। इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे कोई ऐसी वैसी नौकरी छोड़नी थी, इट वाज अ बिग पोजीशन जिसको मुझे छोड़ना था। तो वो मोमेंट ऐसा था। पॉइंट ऑफ व्यू यू मैरिड? नहीं, आई एम स्टिल नॉट मैरिड। यू नो स्टिल? एब्सोल्युटली। तो आपने इतने बड़े बिल्कुल झंडे गाड़े हैं, मैं हैरान था कि मैंने कहा यार ये शादीशुदा आदमी है, ये भी बहुत जिंदगी गुजार रहा है यार। अच्छा, ये वजह थी कि आपने यू टुक द डिसीजन बिकॉज़ आपको फाइनेंशियल बर्डन नहीं था। बिल्कुल, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर था। इनफैक्ट उस वजह से मुझे शायद क्रिटिसिज्म ज्यादा फैमिली की तरफ से देखनी पड़ी कि बस कर बस आज, जो मतलब नॉर्मल एक मदर की मेरी मदर तो काफी नाराज भी है मेरे से इस बात से कि अभी मैं काफी एज हो गई। सो वी गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक से जब वापस आएंगे तो किल हुक अप और मैरी वाला सेगमेंट जो आपका इंतजार कर रहा है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं इनको कुछ ऑप्शंस दूंगा और देखूंगा ये शादी किससे करते हैं। कदी ते हसबोल वे ना जिंद साडी रोल वे। लव मैरिज और अरेंज? अरेंज। क्यों? लव करके पे डाल दो।
अपनी बड़े भाई हाँ। वकार यूनुस साहब बन के उठ गए हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये बड़ा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि ये वाला जो क्लिप है ना, इसका लिंक जिस तरह आपने भेजा था ना, इसका लिंक कोई उनको भेजेगा कि ये देख लो, ये छोटा भाई तुम्हारा ये कह रहा है। आई विल स्माइल ऑल डे मैन, मैं कोशिश करूंगा। वो हंसते नहीं है बहुत कम। वकार भाई, बहुत ही गहरा। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और एनी ने हमें ज्वाइन कर लिया और एनी को आप पहले भी मेरे शो के तवज्जो से मिल चुके हैं, सो यू नो कि ये कितनी अमेजिंग सिंगर हैं। हम खेलेंगे किल हुकअप एंड नरी अली के साथ और देखेंगे कि ये किसको से शादी करते हैं, किसके साथ ही इज गोइंग आउट और ये किसको मार रहे हैं। सो अली, योर ऑप्शंस आर रीमा, ईमान अली, अयान अली। Tough one. Tough one. Ayan makes it tough. Of course. I think as far as marrying is concerned, so Rima, I guess, is a very elegant person. ठीक है. Very respected person. Right. So I would marry her. I'd kill Iman probably. You kill Iman? Yeah. अच्छा. और हुकअप जो है वो जो थर्ड ऑप्शन है। आपने हुकअप सही, हाँ, बिल्कुल सही किया है। तो ही इज गोइंग आउट विद ईमान अली, अयान अली, किलिंग ईमान एंड गेटिंग मैरिड टू रीमा। आंटी पता है ये शादी क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि अब रीमा जैसी लड़की है। मसला सिर्फ सही बात जो है। सो अब नेक्स्ट जो है, क्योंकि आपने इसके अंदर इन्होंने बड़ा बेहतरीन खेला है। सो मूविंग ऑन, इफ यू वेक अप एज फॉलोइंग पीपल, व्हाट विल यू डू? दिस इज गोइंग टू बी टफ वन। वसीम अकरम, I'll keep on making a पंजाबी वीडियो यार, जो वो बनाते हैं सुबह सुबह, जो वो 5:30 बजे जो बनाते हैं, कमाल बनाते हैं। I'll continue doing that. So आप सोशल मीडिया पे उनकी तरह की वीडियोस बनाते रहेंगे और लोगों को, पाकिस्तानियों को उनकी असल चेहरा। हाँ, वो डांटते हैं यार पाकिस्तानियों को, वो अगर आप उनकी वीडियोस देखें, सुनते हैं, मतलब अच्छी तरीके से डांटते हैं। हाँ, मतलब एक बिग स्टार है और वो मतलब अगर गान देख लेंगे कराची में पड़ा हुआ, तो वो सारे कराची को झाड़ देंगे वीडियो। हाँ, वीडियो के अंदर वो जब से कराची गए, कराची वाले ने हाथ जोड़ लिया कि भाई लाहौर वापस चले जाओ, इधर क्या लेने आ गए हो। सो वेरी वेल डन। इफ यू वेक अप एज अपनी बड़े भाई वकार यूनुस साहब बन के उठ गए हैं। तो जस्ट इमेजिन, ये बड़ा ट्रिकी होने वाला है क्योंकि ये वाला जो क्लिप है ना, इसका लिंक जिस तरह आपने भेजा था ना, इसका लिंक कोई उनको भेजेगा कि ये देख लो, ये छोटा भाई तुम्हारा ये कह रहा है। If I wake up as वकार यूनुस, I'll smile all day man. मैं कोशिश करूंगा। वो हंसते नहीं है बहुत कम। वकार भाई, बहुत ही बहुत गहरा कोई जोक हो तो वो हंसते हैं। अच्छा। अदरवाइज वो बहुत एक पोकर फेस और सीरियस फेस है। तो I'll smile. Perfect. So if you wake up as Shahid Khan Afridi. Oh, that's a tough one. Shahid bhai, if I wake up as Shahid Afridi, what would he be? कुछ नहीं यार, I'll decide for one political party. अच्छा, किसी रात वो indecisive है, Decisive ना वो है, पीटीआई की तरफ उभा रहे हैं। मतलब आप देख कभी कहते हैं जी कि मेरा कोई, हालांकि वो फुटप्रिंट्स पे जिसके चल रहे हैं, वो सबको बड़ा एविडेंट है कि वो जिनके फुटप्रिंट्स पे चल रहे हैं, सोशल वर्क एंड माशाल्लाह उनको करना चाहिए। अल्लाह हैज गिवन हिम सच स्टैचर कि वो सही कर रहे हैं, पर वो एक फुटप्रिंट है जिनको फॉलो कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं ना कि हमेशा अगर आप कभी भी दीन वालों के साथ, अल्लाह वालों के साथ बैठे तो वो कहते हैं कि औलिया इकराम पैगंबरों के फुटस्टेप्स पे चलो तो जल्दी अचीव कर जाओगे व्हाट यू वांट टू अचीव। तो दिस इज अ गुड स्ट्रेटजी कि जो आप बनना चाहते हैं आप उसके फुटप्रिंट पे चले। मेंटोर होना बहुत जरूरी है। उन्होंने उनका मेंटोर नजर आता है। ट्रू दैट, बिल्कुल। सो मूविंग ऑन, लास्टली, इफ यू वेक अप एज ब्रेन लारा। ब्रायन लारा, यस, आई डोंट नो हिज लाइफस्टाइल यार। मैं वेस्ट इंडीज, मैं पाकिस्तान के खिलाफ बैटिंग करना दोबारा चाहूंगा क्योंकि उनका रिकॉर्ड पाकिस्तान के अगेंस्ट बहुत अच्छा है। अगर आप देखें तो पाकिस्तान को बहुत पेनल्टी लगाते हैं। तो आप क्या करेंगे कि पहली बॉल पे यूं करके साइड पे हो जाएंगे? हाँ, और मैं आउट हो जाएंगे और वो बॉलिंग आप कहेंगे कि वसीम भाई कर लें, कोई वकार भी आज फॉर अ चेंज आप करें। हाँ, आप करें तो मैं आउटसाइड पे हो जाऊंगा, वो बोल्ड करते हैं। तो अगर आपको कभी भी किसी कोई चैरिटी मैच में वकार यूनुस अगेंस्ट ब्रेन लारा नजर आए और ब्रेन लारा पहली बॉल पे ही आउट हो जाए, तो आप समझ लें कि ब्रेन लारा के अंदर अली की रूह जो है वो किसी तरीके से पेनिट्रेट कर चुकी है। बट आई थिंक हमें अली के लिए तालीम जानी चाहिए क्योंकि ही प्लेड रियली वेल। और यूजुअली होता है कि हमारे जो मीडिया के दोस्त हैं, जिस तरह एनी बैठी हुई हैं, बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं। एनी कमिंग टू यू, लास्ट वीक जब आप आई थी तो हम आपसे गप्पे मार सके थे, थोड़ा सा अपने बारे में अपने देखने वालों को बताएं। आप तो मसला आपकी OSTs आ रही हैं और आप बड़े बड़े मेन स्ट्रीम चैनल्स के अंदर भी नज़र आ रही हैं और एक कॉमेडी का एक बड़ा मज़ा का एक शो है जिसके अंदर नाउ यू माशाल्लाह पार्ट ऑफ इट। बट एनी का स्टार्ट क्या था, करियर का आगाज़ क्या था, स्ट्रगल क्या थी, कैसे सिंगर बन गई? IBA के ग्रेजुएट, मैथमेटिक्स पढ़ाते हुए सिंगिंग के अंदर आ गई। आप इब्रारुल हक के फुटस्टेप्स को तो फॉलो नहीं कर रही? नहीं, मैं किसी को भी फॉलो नहीं करी। एक्चुअली
thing is this, when I was 7 years old na, I started my kalam, nuhas, marcias. ठीक है। I participated in extracurricular activities. ठीक है। जो पूरी रात आप कहेंगे ना कि आपने प्रैक्टिस करनी है या आपने ये सुबह ओएसटी की आपकी रिकॉर्डिंग है या आपका प्रोग्राम की, मैंने पूरी रात जाके पैशन है करना ना, है। तो वो ड्राइव करता है ना, आपकी मोटिवेशन ड्राइव है। हाँ। अच्छा, आपकी तालीम, क्योंकि मैं हमेशा एजुकेशन की तरफ आता हूँ, अली से भी हमने एजुकेशन की बात की। यूजली कमेंटेटर्स हैं, दे एजुकेटेड, दे वेल स्पोकन, तभी वो कमेंट्री की तरफ आते हैं। और सिंगिंग के अंदर जो है ना, वो जो फीमेल्स का जो ट्रेंड हमने देखा है, पढ़ी लिखी खवातीन कम है। जी। यूजली आप खूबसूरत होती हैं, आपका एक्स फैक्टर होता है, तो आपने एक वीडियो बना ली, वो स्पॉन्सर कर लिया, वो गाड़ियाँ शाड़ियाँ 2-4 दिखा दी और आप सिंगर बन गए, लगा के, और वो ऑटो ट्यूनर singer, में exactly. आप बन गए। पर पढ़े लिखे लोग कम आते हैं, जो मतलब पढ़े लिखे से मुराद ये कि जो प्रॉपरली तालीम याफ्ता हो। आपने गालबन IBA से बिल्कुल, जो है वो ग्रेजुएट किया, मार्केटिंग में मैंने मार्केटिंग के अंदर आपने MBA किया। तो जब मार्केटिंग में MBA कर लिया तो कोई किसी अच्छी MNC के लिए काम करती, फिर आपने गाना ही था, तो घर वालों के पैसे क्यों जाया करे, कोई A लेवल के बाद गा ले दे। सही बात है। यानी कि A लेवल्स के बाद आप चाहते थे कि मैंने पढ़ना नहीं था आगे? मैं तो बस जानने की कोशिश कर रहा हूँ, फिर मतलब कि यानी कि आप चाह रहे हैं कि मैं सुन ले सारे प्रोड्यूसर्स जितने भी लोगों ने मुझे पैसे खर्च किए हुए, मुझे मुस्तफा ने बिल्कुल मना कर दिया है। मैं तो उनको बताना चाह रहा हूँ कि यार इसने MBA के ऊपर इन्होंने इतने पैसे खर्च किए हैं, तो अब इनको वापस कमाने का भी टाइम आना पता चाहिए। है, जो प्यार मुझे इसमें मिला है ना, हाँ। या मुझे लगता है कि अगर जहाँ मैं जस्टिस कर सकती हूँ अपने इस प्रोफेशन से, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। आपका जो दिन है, अगर हम एनी के दिन की बात करें, तो कितनी देर रियाज करती हैं? कोई ऐसी खाने की भी चीज़ है जिससे आपको परहेज करना है? कोई जिस तरह ये खट्टी मीठी चीज़ें होती हैं, उनसे भी परहेज करना पड़ता है? अच्छा, मुझे लगता है कि अगर आपका गला सेट हो जाता है, वेदर चेंज हो रहा होता है, तो आपको थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए, वो सबके लिए है, फॉर ऑल। लेकिन मुझे ये लगता है कि मुझे ख्याल रखना चाहिए, बट मैं किसी भी चीज़ का ख्याल नहीं रखती। यू ईट एवरीथिंग? यस। सब कुछ आप जो हैं। Lucky मैं है, वैसे भी आई एम lucky नॉट है। फूडी, ठीक है, वो जो भी थोड़ा बहुत ही खा रही होती हूँ वो शायद मेरी, अगर आप वो थोड़ा बहुत ही गलत खा रही हैं तो मतलब फूड ही मैं होना है। गलत खाती ही नहीं हूँ ना। अच्छा, हाँ, मैं ऑर्गेनिक फूड पे हूँ, तो मैं कम ही खाती बस हूँ। मतलब आप ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल हाँ करती जी, हैं। वो अब exactly, ये वहाँ थोड़ा सा मेरे साथ बस मसले मुझे मसाइल है। आप ड्रिंक्स मतलब मशरूबात हाँ, आपकी कमजोरी हैं। हाँ जी, मैंने आते सबसे पहले चाय क्यों मांगी थी? हाँ। हाँ भाई, ये दे दीजिए। ये दे दी गई। सो आई थिंक अब हम जो है ना अपने अगले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, और दैट इज और दैट। उसमें मत पूछेंगे ये या वो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू 2 ऑप्शंस, और आपने जो है उसमें से एक ऑप्शन की तरफ को ऑप्ट करना है। सो मूविंग ऑन, माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, आई एम गोइंग टू आस्क यू, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा, एक क्वेश्चन आपसे पूछूंगा। ये इजी है, दिस Fine, इज fine, जस्ट एन वार्म अप। टी और कॉफी? टी। टी। सो एनी स्नैपचैट और इंस्टाग्राम दोनों नहीं? दोनों नहीं। यार ये वाहिद सिंगर है हाँ, जिसका Snapchat जिसका भी- सोशल मीडिया नहीं है। Sad. इनका तो सोशल मीडिया, कोई सोशल हैंडल ही नहीं है। विंटर्स और समर्स? Winters. विंटर्स क्यों? Winters are cool, man. आप you get to wear good clothes, अच्छे कपड़े पहनते हैं आप, अच्छे covered up होते हैं। गर्मी में मतलब नहीं, पर मेरी तरह के लोगों से आप पूछे तो हम कहते हैं गर्मी रहे, हाई पोलो। सैंडो सैंडो और हाफ स्लीव वो पोलो शर्ट्स पहन के निकले, हाँ, वो कोई वेने शेने थोड़ा time फ्लॉन्ट रहेगा। करे, इतनी तो मेहनत की हुई है। मुझे जो नॉर्मल एवरेज मौसम होता है ना, जो वेदर, वो सही लगता है ना। बहुत अच्छा। सर्दी, वो भी पंजाब की। हाँ। उफ, अच्छा, लव मैरिज और अरेंज? अरेंज। क्यों लव अम्मा बाप पे करके? डाल दो, जो जैसा किया था अम्मा बाप ने। नहीं, क्योंकि माँ बाप क्या सही प्यार करते में हैं। धोखे मिले? प्यार ठोकरें करने- मिली? नहीं, कोई किसी से प्यार व्यार होता ही अच्छा, नहीं। होता ही नहीं है। big सुन रहे? statement. Big statement. सो देसी फूड और फास्ट फूड? देसी food. देसी फूड For sure. मतलब Mutton कढ़ाई sir. मटन कढ़ाई? कढ़ाई, बिल्कुल। व्हाट डू यू लाइक? फास्ट फूड। फास्ट फूड, बर्गर्स? मुझे पता था, थोड़ा खाती, गलत खाती हैं, मान नहीं रही थी। अच्छा, पार्टीज और बुक रीडिंग? बुक रीडिंग। बुक रीडिंग। पार्टी शार्टी Parties or book नेवर reading? हैव। Book reading is for morning, party is for evening. पूरा दिन है यार आपके पास। सो ऑनलाइन शॉपिंग और स्टोर्स? स्टोर्स। व्हाट डू यू से? Either I think stores is better, क्योंकि आपको Right. अगर कपड़ों की शॉपिंग करनी है तो आपको अपने हिसाब से लेनी चाहिए। fabric आप और feel करते ऑनलाइन आप कभी भी आपको बहुत हार्डली कोई आपको सही चीज मिलती है। हाँ, तो ये भी है। आप- सो व्हाई डू Absolutely यू right. वांट टू गो इन एंड ट्राई क्लोथ्स? एग्जैक्टली, और ये भी कि उसका टेक्सचर क्या है, उसकी साइज, और आप चेक कर लेते हैं ना अपना आउटफिट, अपना जो भी अटायर आपने करना, तो यू वो लाइक भी टू गो मजे इन का एंड लगता है। फिजिकली हाँ, आप फिजिकली वो देखना चाहते हैं। सो कमिंग टू यू, वेस्टर्न क्लोथ्स और ट्रेडिशनल? यार आई एम अ बिट ऑफ बोथ। Alright. मुझे Depend on the occasion. ओकेजन। अगर ईद है तो
डेफिनेटली शलवार कमीज, जुमा है तो डेफिनेटली शलवार कमीज, बट यूजली बिकॉज हमारा काम ऐसा है, बैंकिंग में भी आपको सूटेड बूटेड रहना पड़ता और है, अब आपको कमेंट्री कमेंट्री के अंदर भी you need to wear suits. So coming to you, I Western or love to wear shalwar kameez. Eastern Eastern, clothes. pure Oh, Eastern. very nice, very nice. So coming on voice notes or chat. No chat, voice note या call. Voice note या Call. So मैं चैट यार, मैं Chat. ह्यूज मैसेजिंग समझदार तरीन wise person. मैसेजिंग करते हुए। so बिरयानी और पुलाव पुलाव. कराची. कराची की नहीं, तो बिरयानी नहीं है ना। बिरयानी नहीं, वो मैं कह रहा हूँ हमारा ये- भी सेम जी, पुलाव जी, मटन पुलाव हो जाए तो क्या बात है। क्या बात, अगर अच्छा बनाओ। अच्छा बनाओ। मैं अच्छा बनाती हूँ इसलिए मैंने बोला। आपने अजरक सिंधी पहनी है और हाँ जी बिल्कुल, सिंधी अजरक पहनी है तो क्या मतलब। सिंधी बिरयानी। अब मैं पंजाब में बैठी हूँ तो मैं पंजाबी भी कोशिश करी हूँ पूरी सीखने की। ये हम पंजाबियों को नहीं आता वैसे इतना पॉलिटिकली करेक्ट होना। नहीं नहीं, ये मैं डिप्लोमेटिकली आंसर नहीं कर रही क्योंकि अब मैं पंजाब में आ गई हाँ, तो मेरी बढ़ती यहाँ भी हो गई है। सो मैंगोज और वाटरमेलन. Tough one. Tough. I think mangoes. man. Mangoes. Man, mangoes. Hey, mangoes. is mangoes. one. But I think mangoes tough one absolutely, था. but I love Watermelon, watermelon I because love to- watermelon के अंदर हाँ, जो it's a health tough one. benefits हैं, Tough one. so it's but I mean Yeah. Watermelon mango is too, something. yes. It makes me fat, so but I still इस Still you समझ got to में eat, I man, हाँ. I had one every day. एक सवाल मैं पूछूं मुस्तफा से? वो आपने एंड में पूछना है. नहीं अभी 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 पूछ रही हूँ। अचानक से आमद आए तो फौरन पूछ लेना चाहिए। वाह, या मत मुझे रगड़ ना दे. आपको कलरफुल वॉचेस अपने अपने अटायर के अकॉर्डिंगली चीजें पहनने का शौक है? मुझे शौक है, अच्छा। मैं पहनता था, पर अब जब से स्मार्ट वॉच नहीं, मैं वही कह रहा हूँ कि अब आपने एक स्मार्ट वॉच ले ली, इट गोज विद. तो फिर आप तरनजीत हो गए। तरनजीत हो गए. आप तरनजीत ने भी टर्बन अपनी जो है वो बिल्कुल मैचिंग की, उन्होंने मैं स्किनी अगर मुझे अपने जीन्स। सिख बनाना ना तो आप बनाएं कि मेरे पास अल्लाह मुझे इतनी रोज राइस और बेंटलेस दे कि मैं अपने टर्बन के साथ हाँ, या अपने गाड़ी कपड़ों मैच के करें। साथ अपने रोज राइस का कलर मैच बहुत करूं. ज्यादा। वो एक है ना सिख जिनके पास इतनी रोज राइस हैं कि ही हैज 7 रोज राइस अच्छा, एंड ही वेयर्स डिफरेंट कलर ऑफ टर्बन्स एवरी डे, और जिस दिन वो टर्बन जिस कलर के पहनते हैं उसी कलर की रोज राइस पे घर से ऑफिस जाते हैं. Very impressive. लेकिन काफी लड़के इन चीजों का ख्याल करते नहीं, आप करते हैं? दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग। तब यही हमारा काम है, मेरा काम ही है। काम ही है. मूविंग ऑन, दुबई और टर्की. Dubai. दुबई. दुबई। दुबई व्हाई? Yeah, I've lived in Dubai. अच्छा. And I'm a You night like- person, so हाँ. I like the nightlife of Dubai. दुबई. एंड व्हाई डू यू लाइक दुबई? मुझे तो इसलिए कि मेरी बहन रहती है और बड़ा मजा मस्ती करती मैंने है। कहा शायद आज एक होगा, आज बत्तियां वेखन आइयां खुलियां excuse me. लौर शहर दियां. सो आई थिंक आप दोनों ने बहुत ही अमेजिंग इसके अंदर इस राउंड के अंदर खेला है. सो कदी ते हंस बोल वे. कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे अज दिल जानिया वे कर मेहरबानिया वे अज दिल जानिया वे कर मेहरबानिया ना दुख सुख पाल वे ना जिंद साडी रोल वे कदी ते हस बोल वे ना जिंद साडी रोल वे। क्या बात है, वेरी नाइस. वी आर गोइंग ऑन अ शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक. ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमें एक स्किन स्पेशलिस्ट जो हैं वो ज्वाइन करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये हाइड्रो फेशियल और जो पिंपल हैं, ये गर्मी है, इसके अंदर जो है वो किस तरह अपनी स्किन को हेल्दी रखें. कौन से महीने के अंदर 28 दिन होते हैं? कुकड़ू कू आवाज इन्होंने निकाली, मैंने बगलें आपने बजाई, एक्शन उधर था लेकिन पर आई थिंक क्योंकि सेंस और आपने यूं किया, पर आपने बोलना है कुकड़ू कू. ये सुनने से ताल्लुक रखता है. व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? तुक्के मारे सारे कुकड़ू को. या it's 1 kg of iron. 1 kg आयरन. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कॉटन. अगर वो गीली ना 2 हो. kg कॉटन. 2 kg कॉटन। व्हाट डू यू थिंक? 2 kg cotton. में एक बहुत ही अमेजिंग से और इंस्पिरेशन गेस्ट ने ज्वाइन किया है, और ये जो है ना स्किन और मेकअप के हवाले से आज हम उनसे बात करेंगे. सारा ने हमें ज्वाइन किया है. शी रन्स अ सैलून, वेरी सक्सेसफुल सैलून इन लाहौर, और ये जो है स्किन स्पेशलिस्ट हैं. शी इज़ अ ट्रेंड
स्किन स्पेशलिस्ट, क्योंकि ये एक डर्मोनोलॉजिस्ट है, इन्होंने बड़े मशहूर डर्मोनोलॉजिस्ट हैं जिनसे इन्होंने अपनी फॉर्मल ट्रेनिंग की हुई है। सो अगर आप इनसे किसी भी किस्म की ट्रीटमेंट लेंगे तो ऐसा नहीं होगा कि ये डर्मोनोलॉजी वाला जो एस्पेक्ट है उसको कवर नहीं कर पाएंगे। थैंक यू सो मच सारा फॉर कमिंग इन। अच्छा सारा, मैं आपसे 2-3 चीज़ें जो है ना जो पूछना चाहता हूँ कि स्किन के हवाले से ना कुछ मिथ्स हैं। एक तो सबसे पहले गर्मी है, गर्मी के अंदर ये बता दें कि सनस्क्रीन और सन ब्लॉक जो है वो कितना इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर यू गोइंग आउट, आप सुबह के टाइम पे जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, और अगर आप फॉर एग्जाम्पल घर से बाहर नहीं निकल रहे पर अगर आप किचन के अंदर जाते हैं, आपका हीट के साथ एक्सपोजर है, या जिस तरह हम लोग हैं इंडोर के अंदर पर यहाँ लाइट्स हैं, हीट हमारे साथ जो है ना वो हम हीट के अंदर एक्सपोज होते हैं, तो क्या हीट से बचने के लिए, स्किन को बचाने के लिए भी आपको सनस्क्रीन का इस्तेमाल करना ज़रूरी है? हाँ जी, बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग समझते हैं कि हम लाइट्स सिर्फ धूप में ही सन ब्लॉक या सनस्क्रीन यूज़ करना है, इस तरह नहीं है। अगर आप ज़्यादा लाइट्स वगैरह में भी बैठे हैं तो आपको सन ब्लॉक यूज़ करना चाहिए। सन ब्लॉक ये होता है कि ज़्यादा टाइम के लिए, और हीट ज़्यादा, ठीक है, मतलब आपने बिल्कुल सूरज के अंदर है कि आपको आउटडोर का काम है, आपको कंस्ट्रक्शन बिजनेस से या स्पोर्ट्स में है तो सनब्लॉक यूज़ करें। और घर में आप अगर किचन में जा रहे हैं या घर में आप है तो सनस्क्रीन आप यूज़ कर सकते हैं। सनब्लॉक सनस्क्रीन यूज़ करें जो आपको मतलब ऑफिस जा रहे हैं, गाड़ी के अंदर हैं, आपका धूप से एक नॉर्मल एक्सपोजर है तो सनस्क्रीन आप इस्तेमाल करें। अच्छा, अब जो है ना क्योंकि सैलून्स के अंदर सभी जाते हैं और ये फेशियल का ट्रेंड बहुत ज़्यादा है, और तो थोड़ा सा ये बताएं कि आजकल ना ये वाइटनिंग फेशियल बहुत निकले हैं, जिसमें पहले वाइटनिंग क्रीम थी, तो ये आया पॉसिबल है कि अगर आपकी स्किन का टेक्सचर ब्राउन है तो ये वाइट हो सकता है? आप इस तरह जो भी फेशियल करवाने आता है उसे अपनी ये माइंड में बात रखनी चाहिए कि आप अपनी स्किन टोन के साथ रहो। आप एक्स्ट्रा हम आपको वाइट नहीं कर सकते, हम अच्छे हर्बल फेशियल वगैरह यूज़ करते हैं, उससे आपकी स्किन नीट हो जाती है और फ्रैकेज से आप बचे रहते हो। आप अपनी ही कॉम्प्लेक्शन के अंदर आप साफ सुथरे दिख सकते हो, पर ऐसा नहीं हो सकता कि आपका केमिकल से बचा जाए, कलर टोन नहीं चेंज हो सकता। नहीं हो सकता। ये दिस इज अ मिथ। तो आप जितने भी यहाँ पर लोग हैं जो वाइटनिंग क्रीम्स यूज करते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाते हैं क्रीम्स के मुख्तलिफ, तो उससे बचें क्योंकि अल्टीमेटली वो आपकी स्किन को डैमेज कर रहा है। वो डैमेज भी करता है और स्किन की लेयर्स कम कर देता है। आप कोई भी अगर वाइटनिंग क्रीम 3-4 क्रीम्स मिला के अगर यूज कर रहा है, वो 1 हफ्ता छोड़ के देख ले, उसके फ्रैक्चर्स आपको वाज़ेह तौर पे नजर आएंगे, वो झाइयां ही आपको मिलेंगी, अदरवाइज आपको फायदा कुछ भी नहीं मिलेगा। कोई फायदा टाइम, अगर फायदा होगा भी तो टाइम टू टाइम होगा। अच्छा, मतलब फॉर टाइमिंग, वो बड़ा शॉर्ट टर्म उसका फायदा है। अल्टीमेटली जो है वो स्किन जो है पहले से खराब कंडीशन के अंदर जो है वो हो जाती है। अच्छा, वो आपने हमें, अगर हमारे जितने भी देखने वाले हैं अगर वो आपके सैलून में आए तो वो आपने कुछ हमें ऑफ द कैमरा मुझे बताया था कि कुछ ऑफर है उनके लिए? जी, मैंने ऑफर दी है, जो आपके थ्रू आएगा तो 30%, और जो आपकी पिक्चर के साथ आएगा, यानी कि अगर आपका जो अकाउंट है उसके साथ आपकी पिक्चर होनी चाहिए उसकी, और आप उसमें लाइक भी होना चाहिए। वाह, अगर आप और मेरी सेल्फी उसके इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर होगी और मैंने उसको लाइक किया होगा, हाँ रेड ना हो वो, यानी कि लाइक किया हो, मैंने लाइक किया होगा उसको, तो ये 40% डिस्काउंट, चाहे वो आप मेकअप करवाएं, चाहे आप हेयर कलर करवाएं, चाहे बाल कटवाएं, चाहे मैडिक्योर करवाएं, हाइड्रा फेशियल है, आपको 40% डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप मेरे थ्रू जाएंगे 30% डिस्काउंट मिलेगा। सो मूविंग ऑन, अब हमारे कड़वे घूंट सेगमेंट का टाइम है। कड़वे घूंट आपका फेवरेट सेगमेंट है। कड़वे घूंट की वजह ये है, मैं आपको ये बता दूं, कड़वे घूंट में आपको हम एक्सप्रेसो शॉट दे रहे हैं, और एक्सप्रेसो शॉट का कमाल ये है कि जितनी पुरानी होती जाती हैं रिश्तों की तरह कड़वी होती जाती हैं। सो व्हाट आई डू इज कि आई एम गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, अगर आपको उसका जवाब आता है तो ये बजर इज कुकड़ू, और आप उसका जवाब देंगे। अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे सो यू हैव टू सिप इट ऑन योर एक्सप्रेसो शॉट, और अगर आप जवाब देने की कोशिश भी नहीं करेंगे देन भी आपको एक्सप्रेसो शॉट को सिप करना पड़ेगा, कुकड़ू, और आप जो है इसके बाद आप आंसर दे सकते हैं। सो ईदर वे, अगर आप जवाब नहीं दे पाएंगे तब भी आपको एक्सप्रेसो शॉट को सिप करना है, और अगर आप गलत जवाब देंगे तब भी। सो आप कोशिश करें, बचने का एक तरीका जवाब ठीक होना चाहिए। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट फिर भी वो ड्राइवर कहलाता है? ओए अली एंड आई थिंक सारा, थोड़ी सी लीन में मुझे सारा को देखा, सारा एंड अली, आपने दोनों ने जवाब दिया, बस सिंस शी इज अ लेडी तो पहला हम आपको, अच्छा दोबारा बोलेंगे, वो कौन सा ऐसा ड्राइवर है जो ड्राइव नहीं करता बट फिर भी ड्राइवर कहलाता है? स्क्रू ड्राइवर। नहीं, आपने जवाब नहीं, आप यू कांट गिव द आंसर बिकॉज आपने बजर नहीं दिया, आप लीन हो जाएं।
आई थिंक हम अली के पास आते हैं, आप सोच लें. हाँ, same screwed up. Your answer is the right answer. You both have to sip it. और on count of 3, 2, 1, sip it. Espresso shot को पीना है जी. चलिए जी, my next question is कौन से महीने के अंदर 28 दिन होते हैं? कुकड़ू को. कुकड़ू कू आवाज इन्होंने निकाली, मैंने बगलें आपने बजाई, एक्शन उधर था लेकिन. पर आई थिंक क्योंकि सेंस और आपने यूं किया, पर आपने बोलना है कुकड़ू कू. So ये you सबको आता होगा. Feb. फेब. फेब. आप तीनों जो हैं वो जल्दी के अंदर हैं. आपने मेरा सवाल नहीं सुना. कौन से महीने में 28 दिन होते हैं? 28 दिन हर माह के अंदर होते हैं. डू यू थिंक आई एम इम्बीसल कि मैं इतने बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स को, बड़े बड़े लोगों को बुला के इतना आसान सवाल करूंगा? तो मेरी काउंटिंग पे 3, 2, 1 सिप इट. Not bad. ऑलराइट. सो दुनिया में 7 कॉन्टिनेंट है. किसी भी 5 का नाम बता दें. कुकड़ू को. आज तो भी कुकड़ू कुकड़ू कू कुकड़ू को कुकड़ू कू. आई मीन चलें जी. अली ये तो क्या मार रही हैं जो आप भी मार रहे हैं? कॉन्टिनेंट्स की बात करें ना. एशिया. एशिया. यस. गुड. नॉर्थ अमेरिका. अमेरिका. ऑस्ट्रेलिया. ऑस्ट्रेलिया. वाह, ऑस्ट्रेलिया इज टफेस्ट वन. अफ्रीका. एंड एंटार्क्टिका. एंटार्क्टिका इज नॉट. नो. एंटार्क्टिका इज इन which is the साउथ अमेरिका. नहीं, अमेरिका इज America itself. इटसेल्फ इज इन Asia, कॉन्टिनेंट. Africa, we're talking about. एक बहुत मशहूर कॉन्टिनेंट है जहां पर जब भी पाकिस्तानी होके आता है तो पता चलता है कि अमीर है. हर किसी की विश लिस्ट में होता है कि मैं वहां टूर मार के आऊंगा. एक तो वर्ल्ड टूर होता है ना. हाँ. वन इज वर्ल्ड टूर. दुबई. द नाउ टर्म इज देयर इज समथिंग एल्स. कॉन्टिनेंट के बारे में कहते हैं मैं वहां पर अब मैंने जाना है यार. आई एम प्लानिंग अ टूर. I cannot. चलें आप. या शुगर मैंने आपको बताया. स्विट्जरलैंड. नहीं, कॉन्टिनेंट की बात हो रही है. अच्छा. स्विट्जरलैंड उस कॉन्टिनेंट के अंदर का हिस्सा है. ठीक है. यूरोप. कहते हैं ना यार मैं यूरोप टूर प्लान कर रहा हूँ. पहले एक दौर में मैं न्यू ग्रोइंग अप हमारे बड़े कहते थे कि यार मैं वर्ल्ड टूर पे जाऊंगा. अब आपका नया क्या है, क्योंकि महंगाई हो गई है तो वैसे मैं यूरोप टूर के ऊपर जाऊंगा. सो हम अली को छोड़ देते हैं क्योंकि अली ने 4 तो सही बताया, एक नहीं. अब आप दोनों को पता है. आपने मैं और आप काउंट करेंगे. 3, 2, 1 मुझे तो सिप आता ही है. इट. मुझे क्या पता. सिप लें. आपने जवाब नहीं दिया. सर, आपको कुकड़ू कुएं में तो मैंने- सारी बात है नहीं. हाँ, मैंने कुकड़ू कू. कुकड़ू सर को बोला. बदर ही है. मैंने बोला था कुकड़ू को इस दफा. पता नहीं कहाँ बोला था वो किसी और शो पे बोल गया यहाँ. आपने बोला था. ये ना रोती क्यों है? अच्छा, स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की मसला है. तीसरा सिप है इनका. हाँ, लास्ट शो पे ना एक सवाल पे उन्होंने मेरे से लड़ाई डाल ली थी. फिर हमने कहा था और फिर लोगों ने कमेंट सेक्शन में बताया एनिया हुआ कि एनिया मुझसे सही में कहा था. सो मूविंग ऑन, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ. क्लोजेस्ट प्लेनेट टू अर्थ. कुकड़ू को. कुकड़ू कू. अब मैं क्या करूं? सारे लड़के मेरे शो पे लड़के बड़े इंटेलिजेंट आते हैं. यस. It's Mars. मास. हमने आपको जवाब ले लिया है. आप में से कोई तुक्का लगाना चाहता है? वीनस. वेनिस. वीनस हो. वेनिस. ब्रो, वेनिस इज द राइट आंसर. आप दोनों का तुक्का ठीक हुआ. नाउ यू हैव टू सिप इट. हम तीनों मिलकर 3, 2, 1 सिप इट. One. मैंने बता दिया था. सो ये जवाब आप तीनों का आना चाहिए. सो मैंने अपनी बताया. सीट संभालें. वो एक्टिव स्कूल गए हुए यार, होके स्कूल. एक्टिव होके बैठे. द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. नेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान. लियाकत अली. कुकड़ू कू क्या है? कुकड़ू मैंने अभी कू. तीनों मैंने आप दोनों का आंसर नहीं माना क्योंकि आप दोनों ने कुकड़ू कू नहीं कहा. लियाकत अली खान. कुकड़ू को. आपने बाद में कहा कुकड़ू कू. कुकड़ू को. आई थिंक लियाकत अली खान इज द राइट आंसर. बट सेम्स आप तीनों ने कुकड़ू कू किए बगैर किया है. सो आप तीनों को सिप करना पड़ेगा और इकट्ठे सिप करेंगे. Okay. 3, 2, 1 सिप इट. ऑलराइट. ये सुनने से ताल्लुक रखता है. व्हाट इज हेवियर, 1 kg आयरन और 2 kg कॉटन? तुक्के मारे सारे. कुकड़ू को. या It's 1 kg of iron. 1 kg आयरन. व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक कॉटन.
कॉटन, अगर वो गीली ना 2 हो kg cotton. 2 kg cotton. What do you think? 2 kg कॉटन 2 kg cotton is the ये right right answer. होगा। राइट आंसर कैसे Of course, क्योंकि 1 kg जो वॉल्यूम है 1 kg and 2 kg. Okay. 1 kg आयरन, तो वॉल्यूम हाँ, बात मैंने वही कहा 1 kg आयरन He's talking about is 1 mass kg of- आयरन heavier than 2 kg cotton. 2 kg cotton बेसिक इतना होगा, ओके आयरन इतना होगा, पर इतना होगा। 1 kg naturally is lesser than 2 kg. ठीक है मैं उस But iron is heavier than Yes, cotton. now you know what to do. Sip it. अगेन So which vitamin? ये आपको पता होना चाहिए since you're a beautician. एक्टिव हो गया Which vitamin you get from sun? आपको पता होना चाहिए कि आप रहे sun में हरी होती कुकड़ू कुकड़ू yes. डी D. What do you think? Vitamin D और E दोनों में थोड़ा सा एक बता दे. मुझे E? E लग रहा है. What do you think? D. डी होता है So Vitamin D is the right answer. Vitamin D का जो only source है is sun. not E. Otherwise जो है आपको medication से सप्लीमेंट से आपको डी लेना पड़ता है. लेकिन आप लोगों को ये भी बताएं जो समझते हैं कि सारे दिन की धूप नहीं, इस दिन तरह सुबह बिल्कुल नहीं है सुबह पर्टिकुलर की। जब वो धूप शाम को जब ढल रही हो सूरज और जब सूरज चढ़ रहा हो बिल्कुल तो उस टाइम का जो कौन सा सूरज है vitamin है? डी. D is the right. सो नाउ यू नो व्हाट टू डू. सिप इट. लेकिन मैंने दोनों बताए थे. भूल गई. सो द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेगमेंट इज हाउ मेनी बोन्स आर इन ह्यूमन बॉडी. आप फिर तो क्या कुकड़ू भी मंगा कुकड़ू को 600 something अब 600 and something. Do you want to? I mean, I think 260 something 260. 365 Three? राउंड No, अबाउट 364 365. यानी राउंड अबाउट 300 आई थिंक जो क्लोजेस्ट होगा हम उसको जीतने का मौका दे 300 देंगे. राउंड अबाउट Closest is 206 is the right answer and he is the closest. So now you both ladies know what to do. It's your turn On now. 3, 2, 1, sip it. So I think आप मैं सिर्फ यहाँ टंग पे रखकर वो भी इतना कड़वा है. आप तीनों ने जो है वो बहुत अच्छा खेला. सो आप तीनों के लिए जो है Thank you. वो हम तालीम जाते हैं. आप यू वांटेड टू गिव वन एडवाइस जो मेरे शो को देखने वाले हैं. सारा आप कुछ एडवाइस देना चाह रही हैं. मैं एक तो जब वो फेशियल करवाने आते हैं Right. तो वो पॉलिशर से अवॉइड करें. ठीक है, पॉलिशर स्किन को डैमेज करता है. ठीक है, इवन कि आप बाहर के कंट्री वगैरह में पॉलिशर जिस कॉलर में है उसे बैन कर देते हैं. ठीक है. तो हमारे इधर जब तक पॉलिशर ना हो तो वो कहती हैं लेडीज कहती है फेशियल ही नहीं फेशियल हुआ में है. क्योंकि वो इंस्टेंट एक आपको बिल्कुल, ग्लो और स्किन फ्रेशनेस ले आता है. ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा हो जाती है ना. हाँ. सो आई थिंक थैंक यू सो मच थ्री ऑफ यू फॉर कमिंग इन. Thanks. दिस ब्रिंग अस टू आवर लास्ट सेगमेंट व्हिच इज अ वेरी इंटरेस्टिंग सेगमेंट. ओके मैं पहले शुक्रिया कर देता हूँ क्योंकि आप मुझे पता है क्योंकि मैं ज़िबा होने लगा हूँ. Okay. सो वी टर्न कॉफी टेबल्स और आप होस्ट बनते और मैं बनता हूँ गेस्ट और आप मेरे से एक सवाल कर सकते हैं. वो किसी भी नौयत का हो सकता है और मैं वो जवाब देने को आपको बाउंड हूँ. ठीक है ठीक है. ये आई एम अंडर वाटर ओथ हूँ कि मैंने आपको जवाब देना है. सो आपने एक सवाल आप मेरे से कर सकते हैं. सो हु इज गोइंग फर्स्ट. पहले कौन पूछ रहा है मेरे से and सवाल. let the ladies do the ऑलराइट. सो खवातीन में से लड़कियों में से पहले कौन सवाल करेगा मेरे से. ऑलराइट. हमारी चुलबुल लड़की जिसने 40% डिस्काउंट दिया है. सो अगर आप भाई को चुलबुल बांडे बना के लेके जाएंगे इनके सैलून पे तो वो आपको 40% ऑफ मिलेगा. पर ये चेक कर लीजिएगा कि इनके पहले इनसे फोन करके ना आपने रेट फिक्स कर लेना है. दूसरा वो पिक्चर आपकी हो. हाँ पिक्चर वो हो डुप्लीकेट ना ले नहीं आए. नहीं डुप्लीकेट नहीं. भाई का इंस्टाग्राम भरा पड़ा है पिक्चरों से. शर्टलेस पिक्चर्स भी बड़ी है. ऐप जैब वाली वो हाँ मैं भी आपको फॉलो करता हूँ दोनों. सो वो जो है क्या कहते हैं अगर आप पर ये देख लीजिएगा कि पहले अगर आपसे ये 2000 रुपये मांग रहे हैं ये ना कि उसको जो है ना ये 3000 करके 40% डिस्काउंट दे दे. ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा. ये टेक्निकल बात आपने बता दी है ना. ये तो मेरे हमारा असासा है. इनके सर पे तो हम चल रहे हैं. तो हम हैं क्या कुछ भी. बिल्कुल बिल्कुल आप ठीक सो हैं. एक सवाल आपने करना था मेरे. आप इस फील्ड में क्या सोच के आए थे या फैमिली में कोई था जब आप इस फील्ड मैं में बड़ा आए हो? खूबसूरत सवाल है. जब मैं इस इंडस्ट्री में आया था ना तो मैं आई थिंक आई वाज स्ट्रेटेजिस्ट और पीआर और मीडिया स्ट्रेटेजिस्ट मैं बेसिकली था. सो मैं इसी तरह एक पीआर किसी की नहीं हेड कर रहा था एक फर्म की एक मैगजीन की. सो मैं एक सेट के ऊपर गया. हमारे कुछ जो लोग थे एक बड़ा सेलेब था उसकी हम पीआर हैंडल कर. सो आई वॉक्ड इन. सो देयर वाज दिस गाय जो कि प्रोड्यूसर था. बहुत बड़ा चैनल था. सो ही स्पॉटेड मी. उसने मुझे बातचीत करते देखा. आई हैड एन इंटरेक्शन विद एंड आई नेवर न्यू कि ये बंदा कौन है क्योंकि आपको बैकग्राउंड नहीं पता होता कि ये हेड ऑफ प्रोग्रामिंग है. वो बंदा सैड अ कन्वर्सेशन विद हिम.
सो कुछ 2 दिन के बाद आई रिसीव अ कॉल फ्रॉम द चैनल और उन्होंने कहा कि यार फलां बंदे उनकी ये डेजिग्नेशन है, ही वांट्स टू हैव अ मीटिंग विद यू, क्योंकि मीडिया के लोग हैं। आई वेंट इन, उन्होंने कहा मुझे कहा कि व्हाई डोंट यू ट्राई होस्टिंग ए प्रोग्राम, और उन्होंने मुझे जो है ना पहले एक रोड शो, एक फैशन चैनल था जो पाकिस्तान का अल्टीमेटली एक ही फैशन चैनल था और वो उस टाइम के सुपर मॉडल थे जो उस चैनल को चला रहे थे। सो मैंने वहाँ से, क्योंकि मेरी फैशन सेंस बहुत चीज़, आई यूज टू गो टू यूनिवर्सिटीज़ और मैं वहाँ जाके ना एक रोड शो करता था जिसके ऊपर मैं लोगों से उनकी फैशन सेंस के बारे में पूछता था कि वॉच पहनना कितनी ज़रूरी है, तुम्हारा फैशन ट्रेंड क्या है, ऑल टाइम फेवरेट ट्रेंड क्या है। आया मैं था कि ज़रा थोड़े से ना अपने स्कूल यूनिवर्सिटी में ना जो बंदियां ना जो लिफ्ट शिफ्ट नहीं कराती उनको जरा भाई का ना लेवल पता चलेगा, ठीक है। सो आई केम, आई एम वेरी ओपन अबाउट, आई केम इन लाइक, बट उस टाइम पे मेरी जर्नलिज्म की एजुकेशन नहीं थी। फिर मैंने मीनवेल जर्नलिज्म पढ़ा और पढ़ने के बाद जो है आई अंडरस्टूड कि मेरा अल्टीमेट गोल ये है कि आई कैन इन्फ्लुएंस लाइफ्स, और उसमें जिस तरह आप एक एंटरप्रेन्योर हैं, आप एक बिजनेस रन कर रही हैं, उस तरह के बहुत से लोग हैं। नाउ अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक प्लेटफॉर्म हूँ जहाँ से आई कैन सपोर्ट न्यू टैलेंट। इफ somebody wants to become a singer, कोई ब्यूटिशियन है, कोई घर से कोई बिजनेस कर रहा है, so they can always come on my show, I can give them a shout out और मैं उनकी हेल्प कर सकता हूँ उनके बिजनेस को ग्रो करने में। सो अल्टीमेट मेरा गोल यही था कि मैं एक ऐसी पोजीशन में आ जाऊँ जहाँ पर मैं इन्फ्लुएंस कर सकूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अब किसी को फ़ोन करके किसी का कोई काम हो वो मैं करवाने की पोजीशन के अंदर आ गया हूँ। दैट इज़ द ओनली गोल जिसकी वजह से मैं मीडिया के अंदर आया था, और वो मुझे लगता है कि कुछ सी हद तक मैंने अचीव कर लिया है। पर विद पैसिव टाइम, जिस तरह अल्लाह ताला अगर मुझे बड़ा करेगा मेरे नाम को, सो मैं उसको एक बड़े लेवल के ऊपर करना चाहता हूँ। मुझे बड़ा सवाल ये जोर का पिछले है। महीने जोर वाला आया है, ये जो गंदे पब्लिक स्टंट करके और शो को कामयाब किया जाता है, रेटिंग हाई की जाती है, मैं बहुत सारे चैनल्स पे देख भी रही हूँ सारी चीज़ें, आप भी मेरी बात से मुत्तफिक जी हैं। जी जी। क्या मुस्तफ़ा ये ज़रूरी है करना? आप क्या समझते हैं, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? अच्छा, मैं ना इसके ऊपर एक तो ये कि सब लोगों को पता चल गया कि हम किन की तरफ इशारा कर रहे जी हैं, हाँ। पर हर बंदा अपने अपने लेवल पे स्टंट कर रहा है। बॉस, कमिंग टू यू। अच्छा, योर क्वेश्चन, ओके, वही क्वेश्चन जो आपने हम दोनों से पूछा था कि डू यू बिलीव इन लव एंड आर यू इन लव और डू यू इंटेंड टू बी इन लव? बड़ा ही खूबसूरत सवाल किया भाई ने। आई बिलीव इन लव, ओके, और मैं जो हूँ, व्हाट इज लव टू यू? एक्चुअली मेरा क्वेश्चन ये था कि व्हाट इज लव टू यू? लव फॉर मी इज कि जब भी आप किसी इंसान को मिलें, ओके, आपको उससे बात करने का दिल करे, आपका उससे मिलने का दिल करे, आपका दिल करे कि आप उसका ख्याल करें, दैट इज लव। थैंक यू सो मच गाइस फॉर कमिंग इन, और आपकी तशरीफ आवरी का शुक्रिया। हमने 2-2.5 घंटे की कॉन्वर्सेशन का हमें पता नहीं चला और बहुत मजा आया। आई वुड हैव यू ऑन द शो वंस अगेन, और हम आपको बुलाते रहेंगे, 5-5 मिनट 10-10 मिनट के सेगमेंट्स करते रहेंगे ताकि हम लोगों को एजुकेट कर पाएं। थैंक यू सो मच गाइस, शो देखने का शुक्रिया। अगर आपको शो देख के कुछ मज़ा आया हो, अच्छा लगा हो, या कुछ चीज़ बुरी लगी हो तो अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अगर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना फीडबैक दीजिएगा। याद रखिए कि आपका फीडबैक जो है वो हमें इवॉल्व करने में हेल्प करता है।